नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। कहा जाता है कि आग लगाने वालों को आप पहचान सकते हैं कि कौन आग लगा रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके हाथ भी जल चुके होते हैं। झारखंड से लेकर के दिल्ली तक पूरा देश में छात्रों का आंदोलन हो रहा है और ये जो चिंगारी जंतर मंतर से उठी थी, अब हर जगह वो दिखाई देने लगा है। हालांकि जो आग जिन्होंने लगाया था, जो सोच के लगाया था, वो सोच उनका सफल कितना हुआ, ये तो तय करने वाली बात है। तो आज हम इन्हीं सारे विषयों को लेकर के बात करेंगे, जिसमें झारखंड के आंदोलन की बात होगी, जहां पर छात्र आंदोलित हैं, उग्र हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। मैं उस विषय पर आज बात करूंगा। दूसरा, सोनम बेवफा निकल गई। याद होगा आप लोग को, एक कागज के नोट पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। हालांकि वो तो पता नहीं वो कौन थी वो सोनम, लेकिन आज जो मैं जिस सोनम की बात कर रहा हूं उसका नाम है सोनम वांगचुक। बेवफाई किससे की, क्यों की और कैसे लगा कि वो बेवफाई है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि जो अपने राहुल गांधी जी की बहन है, नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ऐसी बातें बोली कुछ संसद में जो आज वायरल है। तो ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि झारखंड में क्या चल रहा है। देखिए, मैं एक बात करता हूँ, मामला जंतर मंतर का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो, कहीं का भी मामला हो, जब बात छात्रों की आती है तो थोड़ा सा इंसान संवेदनशील हो ही जाता है। शायद यही सब देखने के बाद भारत की सरकार ने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। हालांकि उस इस्तीफे की वजह क्या क्या चीजें हैं आप सभी को पता है। नीट का आंदोलन बहुत प्रमुख वजह बना, नीट का पेपर लीक बहुत वजह बड़ा बना। इसके साथ ही जो संसद में अब तो एंटी पेपर लीक भी बिल जो है वो पास हो चुका है, लेकिन क्या समस्या का समाधान मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। झारखंड में आज बच्चे आंदोलित हैं। आपको सबसे पहले उन दृश्यों की दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है। सड़क पर छात्र बैठे हैं, हालांकि हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि भाई इस्तीफा देना चाहिए। जेपीएससी आंदोलन को लेकर के विवाद चल रहा है और कई तरह के ऐसे मामले जेपीएससी विवाद को लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जेपीएससी के अंदर जो भर्ती परीक्षा जो हुआ होता है उसमें क्या गड़बड़ी है और क्यों ये मामला आंदोलित है और बच्चे क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ये जो परीक्षा झारखंड में जेपीएससी की जो परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है, सबसे पहला सवाल तो उन्हीं पर उठाया जा रहा है कि जो एजेंसी को परीक्षा संचालन, ओएमआर प्रोसेसिंग या डिजिटल मूल्यांकन का जिम्मा दिया गया था, वही भर्ती फिक्स करने में लगा था। ये पहला आरोप है। आयोग के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, जो भी होगा हम जांच करने के लिए तैयार हैं, जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो अब ये जो उनको जो पहले भी शिकायत दिया गया था, उसमें भी दावा किया गया था कि एजेंसी से जुड़े लोग जो हैं वो नियुक्ति परीक्षा को समाप्त होने के बाद हेरफेर कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। और यहां तक कि बताया गया कि उसी शिकायत में पता चला था कि 25 लाख रुपए तक एक एक नौकरी के लिए डील की जा रही है और ये पूरे नेटवर्क तरीके से, एक नेक्सस के तरीके से काम कर रहा है। इसमें एक और आरोप लगाया गया था उसी शिकायत में कि 500 ओएमआर की जो शीट होती है जो एग्जामिनेशन के दौरान, उसमें बहुत तरह से हेरफेर करने की बात आई थी। इसमें एक और भरत तिवारी के नाम की भी जिक्र हुई, जिसमें कहा गया कि वो बहुत कम नंबर लाया था। उसकी जब ओएमआर शीट वायरल हुई तो बहुत कम नंबर लाया, उसके बावजूद उसको पास कर दिया गया। ये एक गंभीर आरोप देखने को मिला, जिसमें हिंदुस्तान अखबार ने उसकी ओएमआर शीट भी जारी करके बताया था कि कैसे गड़बड़ी हो रही है। कम नंबर आने के बावजूद इन्हें पास दिखा दिया गया। ये सब आरोप है। तो अब आप सोचिए कि आज ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर को देखने के बाद यहाँ पर आंदोलन भड़का है। जंतर मंतर की कोई कॉपी नहीं हो रही है, जंतर मंतर से कोई इग्नाइट नहीं हो रहा है, वहां से कोई ट्रिगर नहीं हुआ है कोई भी। लेकिन छात्रों की बात है, आंदोलन तो हो रहे हैं और अब इस आंदोलन में जो झारखंड की जो भाजपा है या फिर भाजपा के जो नेता हैं झारखंड भाजपा के, वो भी आंदोलन में उतर आए हैं और वो लोग खुद ही मतलब वो जंतर मंतर या संसद में भी वो इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि झारखंड में जो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर जेसीसी और जेपीएससी में करप्ट लोग रहेंगे और बुनियाद को ही लोग करप्ट करेंगे
तो फिर कभी भी वो कर्मचारी या वो पदाधिकारी झारखंड के हित में नहीं काम करेंगे, वो पैसे ही कमाएंगे, पैसे ही लूटेंगे। इसलिए ये जो गड़बड़ी है इसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। पहला, इसमें से जितनी भी जो कर्मचारी और मेंबर्स या अध्यक्ष जो लोग कार्यरत है, क्योंकि इन लोगों के देख रेख में, इन लोगों की संरक्षण में ये सारी गड़बड़ियां हुई है, इसलिए इन लोगों को सरकार पदमुक्त करे और इनको ऊपर एफआईआर करे, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। तो पूरे मामले की जांच ये लोग अब सीबीआई से कराने की बात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के संसद भवन में भी भाजपा के नेताओं ने पुरजोर आंदोलन किया है और वहां पर निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदित्य साहू जी वो मौजूद रहे, ढुल्लू महतो भी हैं वो भी मौजूद रहे। इसी बीच पत्रकारों ने जब निशिकांत दुबे से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। सचिव हैं, उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है, तो अभी तो तत्काल चल रहा है। नीट का तो एग्जाम हो गया, प्रॉपर एग्जाम हो गया। नीट का जो दूसरा एग्जाम हो गया वो उसमें कोई अनियमितता नहीं थी। इसके बावजूद भी हमने छात्रों की बात मानी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि कंपनसेशन देंगे। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि ये भी अब बोल रहे हैं, निशिकांत दुबे जी हैं, गोड्डा जिला के, गोड्डा लोकसभा के सांसद हैं और हर बात में मुखर होते हैं। तो असल में क्या है कि उन्होंने तो जो आरोप लगाया आपने भी सुना, लेकिन क्या इस तरह की जो घटनाएं बार बार घट रही है ये झारखंड में पहली बार है या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है? तो आपको मैं बता दूं कि ये इस तरह की घटनाएं जो हैं ना, आज से नहीं, झारखंड 2000 में बना और सन 2000 के बाद से अब तक यानी 2026 तक कई ऐसे मामले आए जहां पर परीक्षा में घोटाले की बात आई और कुछ हद तक आंशिक रूप से सही पाई गई, लेकिन ज्यादातर मामले सही पाए गए। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला अगर मैं शुरुआत करूंगा, झारखंड के बने हुए मात्र 3 वर्ष हुए थे और उस वक्त जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भाई भतीजावाद और अनियमितता के आरोप लगे थे। मामला तो खैर लंबे समय तक कोर्ट में भी चला, लेकिन आरोप न्यायिक रूप से पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए। फिर आता है दूसरी बात, 2007 और 8 के दौरान इस वक्त मधु कोड़ा की सरकार हुआ करती थी झारखंड में। यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे। बाद में सीबीआई को मामला गया, कई अधिकारी और अभ्यर्थी आरोपी बनाए गए और अलग अलग रिपोर्ट की बात करें तो ऐसे 60 लोगों को आरोपी और बनाया गया था। फिर आते हैं 2016 में, हालांकि इस 2016 में भाजपा की सरकार थी और उस वक्त भी मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया में अनियमितता की बात पर झारखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और परिणाम में सुधार करने के निर्देश दिए थे। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 2019 से लगातार यहाँ पर हेमंत जी की सरकार है और उसके बाद आप भी देखिए 2021 में 7वीं और 10वीं जेपीएससी संयुक्त पीटी परीक्षा को लेकर के भी एक बार विवाद खड़ा हुआ। कुछ केंद्रों में असामान्य चयन पर सवाल उठे, लेकिन पेपर लीक के ठोस जो बात करेंगे कि आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आए, लेकिन विवाद तो हुआ, बहुत जोर का हुआ। फिर आइए 2023 में, वहां पर भी पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी की पुष्टि हुई, बाद में परीक्षा रद्द भी होता है और जो उस वक्त जो संबंधित एजेंसी थी उन पर कार्रवाई भी हुआ, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फिर आते हैं इसी वर्ष 2023-24 के अंतर्गत फिर पेपर लीक होता है, उसके बाद परीक्षा रद्द हो जाती है, कोर्ट भी फिर से दखल देता है। फिर उसके बाद आते हैं 2024 में भी यही कहानी, हिंदी और विज्ञान का पेपर जो है लीक हो जाता है, वायरल होने पर फिर परीक्षा रद्द किया जाता है और पुनः आयोजित किया जाता है। और उसके बाद 2024 में फिर राष्ट्रीय स्तर का जो नीट का जो परीक्षा है उसके लीक की बात हो गई। यहाँ तक कि झारखंड के हजारीबाग जिला है और देवघर जिला में ये सब चीजें पाई जाती है। उसके 2026 में 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा, अभी की जो बात मैं कर रहा हूँ, जिस बात को लेकर के छात्र आंदोलित हैं, तो आप समझिए उसके बाद फिर 26 में ही उत्पाद सिपाही की बात करेंगे। या जैसा भी फर्जीवाड़ा हो, तो झारखंड में जो ये आंदोलन या हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो तो एक तरह से देखा जाए हर जगह के बच्चे हो रहे होंगे, लेकिन झारखंड में मुझे लगता है काफी ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि झारखंड के प्रति किसी का ध्यान है ही नहीं। और 2019 से आज हो गया लगभग 2026, लगभग 7 वर्ष हो गए और यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है।
संसद भवन में जाकर के तो बड़ी-बड़ी बातें कर देंगे कि छात्रों के साथ ऐसा हुआ, छात्रों के साथ वैसा हुआ, क्या आपको नहीं पता था? तो अमित शाह से इस्तीफा मांगा जाता है, धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा ले लिया गया, अमित शाह से भी इस्तीफा मांगा गया जा रहा है। कभी कुछ इस तरह की बातें संसद में आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन अपने राज्य की बात आएगी, जहां पर उनका शासन है, उनका सत्ता है, वहां पर कोई जवाबदेही तय नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। क्या इसके लिए भाजपा को क्यों करना पड़ा? चलिए, भाजपा तो दोषी थी केंद्रीय स्तर पर, अब राजकीय स्तर पर आप साइलेंट क्यों हैं? यही सवाल सबके मन में आता है। चलिए, मैं आपको एक वर्जन सुनाता हूं प्रियंका गांधी जी का। राहुल गांधी की बहन है, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, उनका पहले वर्जन सुनिए। 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। पिछले अब आप सोचिए कि ये प्रियंका गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी की बहन है, कांग्रेस की नेत्री हैं और अपने आप को इंदिरा गांधी जी की पोती कहते हुए ये भी दिखाती है कि मैं इंदिरा गांधी जैसी ही दिखती भी हूँ। बुरी कठोर दिखाने का प्रयास भी होता है इनको। हालांकि इंटरनल लेवल पे क्या है कारण कि आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन ये अंदर की बात होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कह रही हैं 152 पेपर लीक हुआ। उस 152 में क्या झारखंड के अंदर जो पेपर लीक हुआ उसकी गिनती इन्होंने जोड़ा है? दूसरी बात ये कहते हैं कि 750 करोड़ बच्चों 750 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए। 750 करोड़ का आंकड़ा कहां से आ रहा है भाई? 140 करोड़ तो देश की आबादी है, 750 करोड़ बच्चे कैसे प्रभावित हो गए, कहां से हो गए? खैर, पता नहीं क्या कैलकुलेशन होगा इनका, ये तो यही जानती होंगी। लेकिन सवाल ये है, मैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस और जो भी अन्य कॉकरोच समर्थकों से बात करूंगा, अभिजीत दीपके की बात करूंगा, क्या उनको झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है? क्या झारखंड में जो दायित्व उत्तरदायित्व जिनका भी दायित्व है कि इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, क्या उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं बनता है कि उनको भी इस्तीफा, क्योंकि हर चीज तो अब इस्तीफा से होता है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इस्तीफा चाहिए, क्योंकि यही हमें समझ में आया कि जंतर मंतर में आंदोलन हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो शायद यहाँ पर भी जो इसके पीड़ित लोग हैं वो इस्तीफा ही मांगेंगे, और मांगा भी अब जा रहा है। तो सबसे पहला बात कि जंतर मंतर वाले मामले में, नीट के मामले में और केंद्रीय परीक्षा के मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, तो क्या राज्य के मामले में यहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं अपने दर्शकों से ही पूछूंगा, उनके क्या कमेंट है, मैं उसी आधार पर फिर अगले बार बताऊंगा कि क्या वीडियो में कहा जा रहा है। तो चलिए, ये तो थी देश भर में जैसे छात्र क्रांति बढ़ रहा है तो उसकी बात करना। फिर मैं कॉकरोच पे ही आऊंगा कि कॉकरोच में एक व्यक्ति हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे पूरे आंदोलन के दौरान, सीजेपी के आंदोलन के दौरान, जंतर मंतर में। उनका नाम है सोनम वांगचुक। लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि सोनम बेवफा हो गई। कैसे भाई? ये बड़ा सवाल है। एक गाना याद आ गया, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर न सके। कहने का मतलब है कि अचानक से वो भारत सरकार के संसाधन, भारत सरकार की व्यवस्था, उनके प्रति इतना प्रेम कैसे जग गया? मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। आज सोनम वांगचुक जी ने कुछ ट्वीट किया है, वो ट्वीट के दौरान क्या कह रहे हैं वो पहले आप सुन लीजिए। तो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है, उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई। अब सोनम वांगचुक बहुत खुश है। अब जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, आगे भी वो चाहते हैं कि अच्छा करती रहे। लेकिन सीजेपी के लोगों का जो कहना है कि अभी भी केस नहीं हटाया गया तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है सोनम वांगचुक जी से कि क्या आपने बेवफाई कर दी है या बेवफाई करने का मन बना लिया है, या फिर आप तो अब लद्दाख की ओर निकल चुके हैं? अगर दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन करने जाती है किसी भी वजह से कि भाई अपराधियों पर जो केस मुकदमे दर्ज हुए उन पर से केस हटाए जाए, जो 2873 अपराधियों के ऊपर
मामला दर्ज हुआ है जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, तो उन सब से मामला हटाया जाए। जो नाचने गाने वाली लड़कियों को स्पेशली जंतर मंतर के नीट प्रोटेस्ट में बुलाया गया था कि आओ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करो, डफलीबाजों और सारे लोगों को बुलाया गया था। तो खैर बहुत सारी जगहों से तो बोल दिया गया है, सरकार ने कह दिया है, कोर्ट ने भी कह दिया कोई पीड़क कार्रवाई ना हो। अगर फिर भी कुछ अपराधी तत्व के लोगों पर केस नहीं हटाया जाता है तो उस वक्त जब सीजेपी फिर से आंदोलन करेगी तो क्या आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक फिर से आएंगे? तो ये छोटा सा सवाल था जो मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए। कुल मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, बच्चे यहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थक झारखंड आएंगे उनकी बात को सुनने के लिए, उनके दर्द को सुनने के लिए, या फिर यहाँ पर से कोई बहाना मार के निकल जाएंगे। हालांकि मामला पंजाब में भी है, यहाँ नहीं तो पंजाब भी जा सकते हैं, तेलंगाना में भी हुआ है और तेलंगाना भी जा सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चुनते हैं, या फिर वो सिर्फ यही देखेंगे कि किस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पहुंचेगी सीजेपी और वहीं के छात्रों को ये भारतीय मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, ताकि उनके लिए ये खड़े हो सके। बाकी जो छात्र हैं वो आसमान से टपके हैं, वो चंद्रमा से आए हैं, वो कोई और ग्रह से आए हैं, शायद इसीलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है सीजेपी को अब क्या करना चाहिए? सोनम वांगचुक बेवफाई की या सही किया उसने? क्योंकि उनकी पत्नी ने भी अभी हाल ही में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा दर्जा देने की बात कर दी है। तो राष्ट्रवादी चरित्र दिखाने का प्रयास हो रहा है, और लेकिन वो कितने राष्ट्रवादी हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। खैर, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, और एक निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी हो तो आप बेधड़क हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे और कुछ डिटेल देना चाहिए या कुछ और आपको लगता है कि होना चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।